तो झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर प्रदेश भर में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी उम्मीदवार मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। वकीलों के बीच बैठकों, संपर्क अभियान और समर्थन जुटान का दौर तेज हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में उम्मीदवार लगातार अधिवक्ताओं से संपर्क साध रहे हैं और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार चुनाव में अधिवक्ताओं की सुरक्षा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, अधिवक्ताओं के लिए अलग भवन और टोल प्लाजा में छूट जैसे कई अहम मुद्दे चर्चा में। उम्मीदवार इन्हीं मुद्दों को लेकर वकीलों के बीच जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। तो अधिवक्ताओं में काफ़ी जोश है और ये चुनाव अब ये बतलाने का एक दिशा तय करेगा अधिवक्ताओं का कि आने वाला जो कमेटी रहेगा वो अधिवक्ताओं के विषय में कितना सोचता है, अधिवक्ताओं के विषय में क्या क्या काम कर सकता है। जो पेंडिंग्स काम है, जो 1, 2, 3 काम जो है, जो सब बोलते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात सब बोलते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है वही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किनारे में फेंका जाता है, जबकि लड़ने का काम है। मैं एक बात हरदम वहाँ ये बात उठाता रहा हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक पूरे झारखंड के अधिवक्ता एक मत होकर इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। स्टेट बार काउंसिल का जो लड़ाई है, इसमें वैसे ही कैंडिडेट को हम लोग भेजना चाहेंगे ताकि हम लोग का जो लोनेट ये है अधिवक्ताओं को हित का काम करे और आगे जाके हम लोग का जो कमी है उसको पूरा करने का काम करे। तैयारी तो चल रहा है। ऐसा उम्मीदवार चुन के जाए जो अधिवक्ता का हित के बारे सोचे, समग्र समाज, हम लोग का जो अधिवक्ता समाज है उसका बात को रखें और लड़ाई करें। और प्रोटेक्शन जो एक्ट चल रहा है, बात अभी चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, उसको लागू करवाने का काम करे। वैसे अधिवक्ता को चुन के जाना चाहिए, यही बात बोले। दरअसल वकीलों की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठती रही है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं, बार भवन का निर्माण और यात्रा के दौरान टोल प्लाजा में छूट जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में मैं भी एक कैंडिडेट हूं और अधिवक्ता पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं के लिए 8 वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि अधिवक्ता अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे और मेरी प्राथमिकता होगी कि अधिवक्ता हित में, अधिवक्ता के कल्याण के लिए, स्टाइपेंड के लिए, पेंशन की स्कीम के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मैं उस पर अपना कार्य करूँगा। और मेरा जो है कि एक अधिवक्ता अपने मान सम्मान के साथ अपने कार्य करे और समाज के हित में, अधिवक्ता के हित में काम हो। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के इस चुनाव में प्रदेश भर के अधिवक्ता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव को लेकर बार एसोसिएशन में बैठकों और चर्चा का दौर भी तेज हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर चुनाव का एक कार्यकाल होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बावजूद ये आज 7वां साल के बाद ये चुनाव होने जा रही है, तो लोग ये भूल जाते हैं कि ये मैं अकेले लड़के आया हूँ कि अधिवक्ता के यहाँ वोट से मैं आया हूँ। अधिवक्ता का हित जाने के बाद कोई करते नहीं है। तो मेरा कहना है कि वहाँ चुने जाने के बाद प्रत्येक सिविल कोर्ट का हित को ध्यान रखा जाए। कितने अधिवक्ता बैठ पाते हैं, मेडिक्लेम क्लेम क्या है, डेथ क्लेम क्या है, उसका बच्चा का भविष्य क्या है, बच्चे को किस तरह पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अधिवक्ता हित में काम करे, प्रोटेक्शन एक्ट लाए। फिलहाल 12 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि अधिवक्ताओं के इन अहम मुद्दों के बीच आखिर किस उम्मीदवार को वकीलों का सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव नजदीक आते ही जो चुनावी सरगर्मी है पूरी तरह से बढ़ चुका है। अधिवक्ताओं का बैठक का दौर जारी है, लगातार जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस चुनाव में लगभग 100 से ज़्यादा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं और चुनाव का नज़दीक जैसे ही तारीख आया उसके बाद लगातार अधिवक्ताओं की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अपने सहयोगी कुणाल के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।